पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो प्रशांत किशोर अपनी छाप छोड़ रहे हैं और इधर उनके पार्टी की एक्टिविटी भी बढ़ी है, लेकिन प्रशांत किशोर ने कल फिर से एक बड़ी बात कर दी कि क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात स्पष्ट है, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना। और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए हमने 10-10 मुख्यमंत्री बनाए। मैं सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए यह आंदोलन नहीं कर रहा हूं और राजनीतिक पार्टी की स्थापना जनसुराज की नहीं की है। मेरा उद्देश्य बिहार का बदलाव है। यदि मुझे मुख्यमंत्री बनना होता तो मैं कोई और भी रास्ता निकाल सकता था। तो मुख्यमंत्री नहीं बनना है प्रशांत किशोर को। यह कौन सा नया स्टैंड है? और पहले भी कहते रहे हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, जब वो उनकी कांग्रेस पार्टी से बात चल रही थी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, पौने 3 साल पहले, और कांग्रेस पार्टी को जी। प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो दिल्ली में जो उनके सबसे क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, जो सबसे क्लोज मित्र हैं, जिनके साथ वो बिहार की राजनीति काफी समय तक की है दिल्ली में, जहां उनका दोनों एक दूसरे के साथ बहुत नजदीकी से जुड़े हुए, उन सज्जन के पास हम बैठे थे। हमने कहा कि भाई, कांग्रेस पार्टी से उनको क्या, कांग्रेस अगर राष्ट्रीय स्तर पर उनको पूरा संगठन नहीं सौंप रही थी, तो बिहार का संगठन ले लेते कांग्रेस का, और कांग्रेस को बिहार में बिल्कुल। पुनर्जीवित करते। उसके पास अभी एक वोट आधार है, बड़ा नाम है उसका, और वहां बिहार के मुख्यमंत्री बनते, वहां से फिर बाद में प्रधानमंत्री बनने का अगर उनका सपना होता तो उसके लिए भी वहां से चलते, बिहार से भी रास्ता जी। देखते। हम लोग भी गर्व करते हैं भाई, आज तक तो हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि कोई बिहार का प्रधानमंत्री नहीं हुआ, बिहार का कोई गृह मंत्री भी नहीं होता है, बिल्कुल। तो हम लोग बनते हो। तो उनका कहना था कि आपको क्या लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनने की थोड़े राजनीति कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़े ये सब चीजें कर रहे हैं। तो ये बात अच्छा। शुरुआत से बता रहे हैं, जब उन्होंने अपनी पदयात्रा भी नहीं शुरू की थी, जब उन्होंने जनसुराज नाम का किसी तरह का कोई वो नहीं था, जब कांग्रेस से बात कर रहे थे, तो इसका मतलब कि उनके दिमाग में कभी ये नहीं था कि हमको बिहार में जाकर के कोई राजनीति करके मुख्यमंत्री बन जाना है। मुख्यमंत्री बनने का उनका नहीं था, वो कभी, हम ये 3 साल पहले की बात बता रहे हैं। लेकिन इसकी जी। घोषणा बार बार करना, और अभी चुनाव के समय में, जब चुनाव इतना नजदीक है और उनकी पार्टी जो है ट्रैक्शन ले रही है, ट्रैक्शन अगर टेक्निकल उसमें कहें तो उनकी पार्टी को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है, उनकी पार्टी ध्यान आकर्षित कर रही है आम लोगों का, तो ऐसे समय में जी। ये बात कहना, इसका एक बड़ा राजनीतिक मकसद है। देखिए, वो ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि बिहार में आपको पता है कि सवर्णों के प्रति जो धारणा है, वो बहुत ही मतलब अच्छी नहीं है कोई। भले सवर्ण बेचारे बिल्कुल। अपने दबे कुचले हों वहां, कोई ऐसा नहीं है कि सवर्ण बड़ी दबंगई कर रहे हैं और पिछड़ों को और दलितों को आतंकित करके रखा है या बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। आप दिल्ली में आकर के देखिए, बेंगलोर में जाकर के देखिए, सब गार्ड की नौकरी और कर रहे हैं, और ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, वहां से निकल बिल्कुल। करके फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, सूरत शौचालय में पैसा वसूल रहे हैं। शौचालय में पैसा वसूल रहे हैं, 12 घंटे की नौकरी करते हैं, गार्ड की रात में 10,000 रुपए मिलते हैं। भले जी। भले पंडित जी हो, भूमिहार हो या राजपूत हो या कायस्थ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कायस्थ तो खैर अपना दूसरा रास्ता भी निकाल लेते हैं, लेकिन ये लोग यही काम कर रहे हैं। तो फिर भी इसके जी। बावजूद ये धारणा है कि नहीं, सवर्ण से एक दूरी, एक तरह की एलर्जी, एक तरह से दूरी है। ये बात प्रशांत किशोर समझ गए होंगे, इतने साल, 2.5 साल पदयात्रा भी की है और चारों तरफ राजनीति को समझा। तो ये क्लियर करना जरूरी बिल्कुल। है कि उनकी पार्टी कोई फॉरवर्ड मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करने जा रही है, या अगर उनको बहुमत मिलता है तो फॉरवर्ड मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं, न खुद बनने जा अच्छा। रहे हैं, न किसी को बिल्कुल। बनाने जा रहे हैं। ये बात तो, जी। पहला तो ये भय खत्म करना एक बड़े तबके में, जिसमें दलित भी हैं, महादलित हैं, पिछड़े हैं, अत्यंत पिछड़े हैं, उनमें से ये भय निकालना कि कोई फॉरवर्ड मुख्यमंत्री होगा। आप देखिए, जैसे आरक्षण की समीक्षा की बात की गई थी, अगड़ा पिछड़ा का चुनाव 2015 में हो गया था और बीजेपी चुनाव हार गई थी, जी। जबकि उस समय ऐसा नहीं था कि बीजेपी कोई अगड़ा मुख्यमंत्री बनाती। तो अगड़ा पिछड़ा का बिल्कुल। चुनाव बन जाए, ये प्रशांत किशोर नहीं चाहते हैं। अगड़ा और दलित का नहीं चुनाव बन चाहते। जाए, ये नहीं चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये स्पष्टता ले दी है। वो आगे भी ये बात कहते रहेंगे कि हमको नहीं बनना है। हमको नहीं बनना है, से हम लोगों को ये समझना चाहिए कि किसी सवर्ण को हम मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। अब इसका सवर्ण बिल्कुल। मतदाताओं की मानसिकता पर क्या असर होगा, ये अलग अध्ययन करने की बात होगी। जी। हालांकि बिल्कुल। उनके लिए तो फिर भी एक ही पार्टी है जिसका नेता, जिसका सर्वोच्च नेता फॉरवर्ड है, बाकी तो कोई है नहीं, दूसरी कोई पार्टी तो बची नहीं जिसमें है इस तरह की स्थिति। सही बात। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, अगर बिल्कुल। सीपीआई एमएल को छोड़ दें तो तो उसकी मानसिकता तो फिर भी प्रशांत किशोर के साथ रहने की हो सकती है, लेकिन जो आशंका होती है, जो भय होता है अगड़ों को लेकर के, वो भय दूर कर रहे हैं। ये बिल्कुल। अपना सामाजिक आधार बढ़ाने की उनकी कोशिश है, और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं, उनकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। प्रशासन के लोग भी सुन रहे हैं, सरकार के लोग सुन रहे हैं, राजनीतिक दलों के लोग सुन रहे हैं, और आम आदमी भी सुन रहा है। जो लोग बिहार के बाहर हैं, जो लोग देश के बाहर हैं, हर आदमी की नज़र प्रशांत किशोर के ऊपर है। मुकदमे दर्ज हो जा रहे हैं, लेकिन कोई छूने की हिम्मत हिम्मत नहीं नहीं कर कर रहा है। रहा है। और हाँ, हाँ, हिम्मत नहीं कर रहा है क्योंकि पता है कि इसके बाद क्या होगा। पता, अब कई लोगों ने हमको कहा कि वो ऐसे एसडीएम को कह रहे थे। हमने कहा कि अरे तो क्या गलत कह रहे थे उसमें?
एक तो वो जो बात जो कह रहे थे कि एसडीएम ने धमकी दी पहले उनके आदमी को, कार्यकर्ता को, कि प्रशांत किशोर को चले जाएंगे, तुमको तो यहीं रहना है, तो उसको वहीं रहना है, तो आप क्या बिल्कुल, करिएगा? वीरमणि उसको वहीं यादव। रहना जी। है तो उसको क्या करिएगा? आप उसको कमर में रस्सा लगा के घसीटते हुए ले जाके जेल में डाल देंगे, उसका क्या करिएगा? वहीं रहना है, हुँ, चोर है, बदमाश है। बिल्कुल। तो एक तो ये प्रतिक्रिया हुँ, थी उनकी, और दूसरे क्या, बिहार में लोग पसंद करते हैं कि उनका नेता थोड़ा दबंग हो। तो ये मैसेज नहीं जी, जाना बिल्कुल। चाहिए कि भाई आप दब्बू हैं, डर गए, आपको प्रशासन ने डरा दिया, या हुँ, आपको उन्होंने पहले कोर्ट के साथ जो किया कि हम जमानत नहीं लेंगे, तो बिना जमानत हुँ, लिए, बिना जमानत किए क्या वो शर्तें माने उनकी जमानत हुई? अभी बिल्कुल, एसडीएम के सामने कहा तो बिल्कुल। क्या कर लिया? रोक लिया थोड़ी किसी ने प्रशांत किशोर को। तो ये एक तरह हुँ, की जो दबंगता है, ये भी बिहार की जनता को पसंद होता है। भाई लालू यादव की ये हुँ। दबंगई लोगों को बरसों तक पसंद रही ना, लोग पसंद करते रहे। या तो आप उसके, लालू यादव, आनंद मोहन, पप्पू यादव, देखिए ये तो पढ़े लिखे वाले हाँ, दबंग हैं, जिनको संविधान की जानकारी है, जिनको आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस सब पता है। भाई वैसे दबंग लोग, चाहे आप अनंत सिंह की बात कर लीजिए, सुनील पांडे की बात कर लीजिए, सतीश पांडे की बात कर हाँ, लीजिए। लेकिन जब जमाना बदला है तो लोग पढ़े लिखे दबंग चाहते हैं, और पढ़े लिखे लोगों वाले दबंग में प्रशांत किशोर शामिल हैं। सबसे ऊपर है कि वो जी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बता जी, करके आपको, अपने और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बता करके और किसी से लड़ने को, ये तो गांधी का रास्ता था ना, यही जी, तो ये हुँ, दबंगई गांधी की है कि आप हमको डरा नहीं बिल्कुल। सकते हैं। उन्होंने, एसडीएम ने उनको सजा दे दी, उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे जिला, आपको सजा देनी है, हुँ, आप कानून के हिसाब से काम करिए, लेकिन हम चंपारण नहीं छोड़ेंगे। यही तो कहा एसडीएम ने कि आप जी, चंपारण छोड़िए, उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे। जब नील का आंदोलन हुँ, करने गए थे 1916-17 में, जब वो पहुंचे थे, तो क्या उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कानून के हिसाब से सजा दीजिए और हम यहाँ बैठे हैं सजा भुगतने के लिए। तो ये जो दबंगई है, ये बिल्कुल। गांधी की दबंगई है। तो ये प्रशांत किशोर हुँ, कर रहे हैं, ये बात लोगों को पसंद आएगी, ये लोग, इस बात से लोगों को ये बात बुरी नहीं लगती। उन्होंने ठीक कहा, हुँ, उन्होंने चाहे जुडिशियरी के साथ जिस तरह से डील करना हो, या ब्यूरोक्रेसी के साथ डील करना हो, पुलिस के साथ डील करना हो, वो डील कर रहे हैं। दबंगता के साथ राजनीति हुँ। कर रहे हैं, तो दब के नहीं करेंगे, कमजोर होकर के नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने मैसेज दे दिया चलिए, वहां से। हाँ, मैसेज दे दिया। चलिए आगे बात करते हैं कि जेडीयू में जो मुस्लिम चेहरे हैं, जैसे आपने देखा कि हमने चर्चा की कि सिकटा में फिरोज अहमद, खुर्शीद अहमद जी ने भी कहते हैं। उन्होंने कह दिया, देखिए अभी जेडीयू ने तो उम्मीदवारों के नाम तय किए नहीं हैं। यह भी तय नहीं हुआ कि कौन सी सीट किसके पास होगी। लेकिन उन्होंने पहले ही दामन छुड़ा लिया और जनसभा का आयोजन करके कह दिया हम निर्दलीय ही लड़ेंगे। क्या जेडीयू के टिकट पर किसी मुसलमान को चुनाव लड़ने में डर लग रहा है? यह इस बात का हट है? जी, जी। देखिए, जो वक्फ बिल के बाद जिस तरह के चैलेंजेज हुए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी के सामने, वो ऐसा चैलेंज दूसरी किसी पार्टी के सामने नहीं आया। बीजेपी की लाइन हुँ, घोषित है, बीजेपी की लाइन, और बीजेपी के जो पुराने सहयोगी हैं उनकी भी लाइन घोषित है। जेडीयू और जी, चंद्रबाबू नायडू, ये दो की टीडीपी, ये दोनों ऐसी पॉलिटिक्स करते थे जिसमें मुस्लिम के लिए भी अपने पास स्पेस रखते थे लोग, अपनी जगह रखते थे लोग। बिल्कुल। तभी इन दोनों से हुँ, बड़ी उम्मीदें थी मुस्लिम समाज को कि ये लोग विरोध करेंगे वक्फ का। इन लोगों ने विरोध नहीं किया हुँ, वक्फ कानून का, वो बिल पास हो गया। तो सबसे पहले आपको हुँ। ध्यान होगा कि बिहार में ही सबसे पहले आंदोलन हुआ था उसके विरोध में, और वहां आंदोलन हुआ था हैदराबाद। हैदराबाद। जी, तो ये आंदोलन जी। टीडीपी और जेडीयू को लेकर के था। तो एक तो दूरी उससे हुँ, बनी है। दूसरी, जो ये हुँ, राष्ट्रवाद का उफान आया है बीजेपी का, इस उफान में ये जो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इसमें भी एक पोलराइजेशन, मतलब सांप्रदायिक आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर एक पोलराइजेशन होने की संभावना दिख रही है। तीसरी बात यह है जी, कि ये भी आशंका है कि बीजेपी जिस तरह से मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, कहीं ऐसा ना हो कि इस आंधी में जेडीयू भी उसी लाइन पर चले, मुसलमान को टिकट नहीं दे, बिल्कुल। या चुनिंदा टिकट दे, बहुत हुँ, कम टिकट कर दे तो अपनी अपनी पोजिशनिंग करे। ये भी आशंका है, तो अभी बिल्कुल। हमने सिक्टा का पढ़ा की खबर पढ़ी। ये भी आशंका है कि सीट हुँ, कहीं दूसरे को चली जाए, कोई अलायंस में सीट की अदला-बदली हो जाए, ये भी आशंका है। लेकिन मूल जी, आशंका मुसलमानों को ये है कि अब नीतीश कुमार वो नहीं है जो पिछले साल तक थे। 2024 के जी। लोकसभा चुनाव तक भी जो नीतीश कुमार थे, वो अगले 1 साल में हुँ, काफ़ी बदल गए। उस समय भी नीतीश हुँ, कुमार ने हारने के लिए किशनगंज की सीट ली थी। और किशनगंज की सीट बिल्कुल। ली थी, वो चुनाव हारे थे, और मुसलमानों का वहाँ वोट भी मिला था, उनको 4 लाख के करीब जो वोट आया, तो उसमें कुछ ना कुछ मुस्लिम वोट होगा, हालाँकि कम ही होगा, लेकिन जी, वो वोट था, और वो हुँ, वोट इसलिए था कि जेडीयू का कैंडिडेट था। तो वो अब नहीं रहे बिल्कुल। नीतीश कुमार। उस समय से हुँ, के बाद एक मैसेज ये मुस्लिम समाज में गया है कि अब नीतीश कुमार अपने बेस्ट ऑफ द माइंड में नहीं है, और वो डिसीजन नहीं कर रहे हैं, और उनके बिहाफ में जो हुँ, लोग डिसीजन कर रहे हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत नज़दीक हैं। तो हुँ, वहां से चुनाव लड़ना, या वहां उस पार्टी की राजनीति करना नुकसानदेह हो सकता है। तो ये मुसलमान के मन में है, और अगर ऐसा होता है, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इस बार जी, मुसलमान का वोट बटना थोड़ा मुश्किल होगा। इस बार वो वोट एक तरह से पूरी 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 शिद्दत के साथ वो इंडिया ब्लॉक के साथ जाकर के जुड़ेगा।
इस बार किसी के लिए भी, ओवैसी के लिए भी मुश्किल है, प्रशांत किशोर के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा। इस बार वोट बंटना थोड़ा मुश्किल है। वक्फ की वजह से, अभी जो पोलराइजेशन के दूसरी घटनाएं हुई हैं उनकी वजह से, और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने की आशंका की वजह से, ये इन तमाम बातों से मुस्लिम वोट इस बार नहीं बटेगा। इसलिए मुसलमान जो भी नेता हैं वो अपनी पोजीशनिंग अलग तरीके से कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए बिहार की सियासत के हर रंग को आज हमने आपको समझाने की कोशिश की है और रोज चर्चा हम करते ही रहते हैं, तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को।